Hi viewers, this is Vivek Kulkarni from PMC School, JNU Dharashi. Today we are going to see a competency based question for class 10th mathematics. A child on his way to home is eating ice cream, and while eating the ice cream he finds that the side view of the ice cream looks like a tangent drawn to a circle from external point. Let us see what properties he explores and what is the problem that we have to once solve. again tangent टू ए सर्कल के ऊपर भी हमने एक भी प्रॉब्लम नहीं किया था, तो मैंने मतलब क्वेश्चन पेपर से ढूंढ के मुझे क्वेश्चन हाथ लगा मेरे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे है देखो, हरी वॉज ईटिंग आइसक्रीम ऑन हिज वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। ये जो हमारा हरी है वो आइसक्रीम खाते खाते स्कूल से निकला है, आइसक्रीम का स्वाद ले रहा था वो। तो जब वो स्वाद ले रहा था, when he observed the shape of the ice cream from the side view, he found it to be a circle with two tangents. तो हरी आइसक्रीम मुंह में लेकर he was just holding the ice cream in his hand, and from the school he was coming to the home. कौन आइसक्रीम? Of course there are different types of ice cream. आजकल तो वो दूसरे क्यूबाइडल वाले भी आते हैं, मगर हम उस आइसक्रीम की बात कर रहे हैं जो हरी ने यहाँ पर हाथ में पकड़ा हुआ है। आजकल तो वैराइटीज ऑफ आइसक्रीम आती है, इवन बॉक्स में भी आता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। We are talking about the ice cream that is in the cone and or that hemispherical top is there. तो उसको कैसे लगा? तो जब उसने देखा तो उसको क्या लगा कि if P and PB are two tangents to the circle from an external point P and angle APB is 60 degree, then answer the following. उसको लगा कि यार ये आइसक्रीम जो है उसका साइड व्यू, नॉट फ्रंट व्यू, प्लीज डोंट टॉक, उस आइसक्रीम का साइड व्यू जो है वो उसको क्या लगा, इट लुक एज इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये क्वेश्चन है, राइट? दिस इज द कॉम्पिटेंसी। एक्चुअली ये सारा भी आप न लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए फोकस आपका। पी और पीबी क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन आपको पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन पहला? What is the measure of angle PAO? O is the center of circle. अगर O center of a circle है तो आपको ये बताना है कि PAO एंगल कितना होगा। कोई बताएगा PAO एंगल कितना होगा? Q90 होगा, Q90 होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट? तो क्या डिफिकल्ट है क्वेश्चन? सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इसका आंसर लिखोगे, आप एंगल PAO इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। आपको रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देना, आइसक्रीम को देख के डरने की जरूरत नहीं है। फिर आइसक्रीम का क्वेश्चन हो गया, हमारे तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, हम इसको कैसे कर पाएंगे? नहीं, आगे क्वेश्चन तो पढ़ो, दिया क्या है आपको। हो सकता है कि आपके जान पहचान वाला क्वेश्चन हो। नो क्वेश्चन विल बी टोटली नोन टू यू, बट इट विल बी रिलेटेड ऑलवेज टू द टॉपिक्स दैट यू नो। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बात खत्म, बात खत्म। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट PA। टेंजेंट का लेंथ आपको पूछा है। रेडियस कितना दिया बच्चों आपको? रेडियस अगर आपको 3 सेंटीमीटर दिया है तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है, AP कितना होगा। बच्चों थोड़ा सा हम ये काम करेंगे, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी, एक्चुअली 1 मार्क के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है ऐसा मुझे लगता है, मगर बच्चों ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, सही है। उसके बाद आपको पता है कि ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होता है बच्चों हमारा? ये दो ट्रायंगल्स देखिए आप, ये दोनों साइड्स कैसे होंगे? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस टू साइड्स? ये दो साइड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, राइट? ये साइड क्या है? कॉमन टू बोथ है, कॉमन टू बोथ है। एंड व्हाट अबाउट दिस एंड दिस?
रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर बच्चों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 कितने कितने भागों में बटेगा? 30 और 30। मगर क्योंकि उन्होंने 1 मार्क के लिए पूछा है इसलिए मैं यहां पर ही सब कुछ फिगर बनाऊंगा एग्जाम में, और ये सारे मैं क्या करूंगा फटाफट इसको ये करके, बिकॉज 1 मार्क के लिए पूछा है। तो यहां पर ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये राइट एंगल होगा, तो ये साइड कौन सा होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाला ये साइड कौन सा होगा? अपोजिट होगा। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या और ये कौन सा होगा? बच्चों मुझे रेडियस पता है, मुझे ये एडजेसेंट साइड ढूंढना है, तो इस रेडियस को, इसको या अपोजिट साइड को और एडजेसेंट साइड को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? tan थीटा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट ओपी OAB OAP tan 30 इज इक्वल टू OA अपॉन AP, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढना है, राइट है ना। तो ये tan 30 कितना है बच्चों? 1/√3। OA कितना है बच्चों? 3। AP मुझे ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। AP कितना होगा बच्चों? 3√3 सेंटीमीटर। AP कितना होगा? 3√3 सेंटीमीटर होगा। सर ये सारा कॉन्ग्रुएंसी जो आपने बताया वो एग्जाम में करना है क्या? देखिए बच्चों, अगर एग्जाम में वो 1 मार्क के लिए पूछ रहा है तो ये सब मत करो। आप डायरेक्टली क्या करो पता है क्या? वहीं पर फिगर बना के आप क्या करो, वहीं पर दिखा दीजिए आप, दिस टू आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, दिस इज कॉमन टू बोथ and radii of the circle are equal to each other. So by what is it? Side congruency, triangle दोनों क्या होंगे? Congruent होंगे, and because of that this 60 degree is divided into how much? 30 degree each. और फिर हमने tan थीटा यहां पर यूज किया, मगर यहां पर क्लियरली वो 1 मार्क के लिए बता रहा है, इसलिए मैंने आपको क्या किया, सारे स्टेप्स ओरली बताए, और जो मेन काम की बात है वो मैंने क्या किया वहां पर लिखा, क्योंकि स्टेप्स आर क्वेश्चन इज फॉर हाउ मच? 1 मार्क्स। मगर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया। डिपेंडिंग अपॉन योर व्हाट इज इट विजडम, टाइम अवेलेबिलिटी, मार्क्स अवेलेबिलिटी, आप क्या करो? डिसीजन लो, समय पे जगह पे डिसीजन लो। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB? देखो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB, इसको मैंने O बीच में ले लिया, तो AOB इसका मेजर कितना होगा? इसका मेजर कितना होगा? ये ऑलरेडी आपको कितना दिया है? ये कितना दिया आपको? 60 दिया है। तो रेडियस, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा इसलिए डिटेल स्टेप तो आपको लिखना पड़ेगा। ये कितना डिग्री होगा? ये कितना डिग्री होगा बच्चों? कितना डिग्री होगा? तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है बच्चों? तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 60 हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा? कि क्या करोगे आप? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? एक क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल मिलाकर 360 होते हैं, तो उसमें से ये 90 और ये 90 है, तो कितना हो गया? 180 प्लस 60 कितना होता है? तो 240, 360 में से 240 हटा दो, 120 बच जाता है। दैट्स ऑल। मगर एग्जाम में लिखना है क्या सर? हाँ, पूरा स्टेप आप लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां आपको स्टेप क्या लिखना पड़ेगा? OA एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन, एंगल OBP इज इक्वल टू हाउ मच? OBP इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री। सेकंड इक्वेशन, इन दोनों का रीजन लिखोगे आप, दोनों का रीजन लिखोगे, रेडियस इज व्हाट? perpendicular to tangent at the point of contact, right? एंगल APO इज इक्वल टू कितना लिखोगे? एंगल APO कितना लिखोगे? ये कहां से आया? ये कहां से आया? अब आप लिखोगे चारों एंगल्स मिलाकर कितना होता है? 360 डिग्री, बिकॉज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल।
तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाउ मच, बिकॉज कौन सा, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। सर ये सारे स्टेप्स यहां पर लिखना है क्या, आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पशन दिया था, अब की बार मैं नहीं दे सकता। तो ये क्या होगा बच्चों, दिस इज ओ ए पी इज 90, ए ओ बी मुझे ढूंढना है, ओ बी पी कितना है बच्चों, ए पी बी कितना है 60 इज इक्वल टू हाउ मच 360। तो इसको अगर आप ऐड करोगे बच्चों तो ये 90 प्लस 90 कितना होगा 180, 180 प्लस 60 कितना होता है 240। सो दिस इज 240 प्लस एंगल एओबी इज इक्वल टू हाउ मच 360। और ये 240 अगर मैं यहां पर राइट साइड भेज दूं तो 360 माइनस 240 कितना होगा 120। सो एंगल एओबी इज इक्वल टू हाउ मच। तो अगर आपने ये सारे स्टेप लिखे तो आपको मिल रहा है यहां पर 2 मार्क्स। सब्जेक्टिव है इसलिए एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स, सब्जेक्टिव है इसलिए एवरी स्टेप कैरीज मार्क। आई एम रिपीटिंग, सब्जेक्टिव है इसलिए एवरी स्टेप कैरीज मार्क्स। ऑब्जेक्टिव में पिन पॉइंटेड आंसर होना चाहिए। ओके, बी सेक्शन वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। थर्ड ए आपने देखा, थर्ड बी में वो क्या बोलता है कि ए बी को जोड़ दो। क्या ए बी को जोड़कर यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है और ये वाला ज्वाइन ए बी, फाइन ए बी को जोड़ दीजिए एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी एंगल कितना होगा, ओ ए बी एंगल कितना होगा। अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, अभी 2 मिनट पहले हमने एओबी निकाला है, कितना निकाला है 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री हमने निकाला है। अब ये एंगल आपको पूछ रहा है कैसे करोगे, कौन सा ट्रायंगल बनेगा। यस, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों यस, रेडिया ऑफ क्या, सेम सर्कल, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, राइट। और अगर 2 रेडियस सेम है तो उसके सामने वाले एंगल्स क्या होंगे रे, मैं इसको भी x कहूंगा और इसको भी मैं क्या कहूंगा x कहूंगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी क्या होगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू, मैंने कहा क्या x और इसको मैंने कहा लेट। और ये क्यों आया, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सर ये कारण सब लिखना है क्या एग्जाम में, यस लिखना तो आपको पड़ेगा बच्चों। आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, आप सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल मिलाकर कितने होते हैं 180 होते हैं, उसमें से एक एंगल अगर 120 और बाकी के 2 एंगल इक्वल है तो क्या होगा, कितना होगा 30 होगा, है ना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्या है वो एओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए इज इक्वल टू हाउ मच, और यहां रीजन लिखूंगा सम एंगल, व्हाट इज इट, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये होगा बच्चों एओबी, अभी हमने 2 मिनट पहले निकाला 120 प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच। तो ये 120 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा
2x is equal to 180 minus 120. Is it right? So 2x is equal to how much? 60. So x is equal to 60 by 2 and that is equal to how much? किसी ने आपको पूछा नहीं कि x की वैल्यू कितनी है, आपको क्या पूछा है? फाइंड मेजर ऑफ एंगल OAB. तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? OAB is 30 डिग्री. तो देखिए हमने प्रॉब्लम की शुरुआत की थी हरीश के आइसक्रीम से. हरीश ने आइसक्रीम खाना शुरू किया. खाते समय उसके ध्यान में बात आ गई कि अरे यार आइसक्रीम का साइड व्यू जो है वो टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से है. अब उसको लेकर हमारे पास 4 क्वेश्चन पूछे गए और 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस क्या करने हैं? आंसर करने हैं.